हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जिस यूनिवर्सिटी में ये है आपको ना तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए और ना आपको आइट्स टोफल जीआरई प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको जस्ट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना है, वो भी अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से। और इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्कॉलरशिप है, और ये मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और श्रीलंका और इवन अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और अफ्रीकन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसमें बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, आपने कैसे अप्लाई करना है, इसकी डेडलाइन क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लाइक मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं, और चाइनीज़ लैंग्वेज भी है इसमें साथ। और समर और विंटर लाइक 1 to 2 मंथ्स का सिंपल कोर्स है चाइनीज़ लैंग्वेज, वो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका प्रोसीजर क्या है, जस्ट आपने यहाँ पे आके एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करनी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैं आपको एडमिशन पोर्टल पे ले जाता हूँ। ठीक है, ये वाली इनकी एडमिशन बुक है, इसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी रैंकिंग देख लेते हैं। उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। लाइक अगर इसकी एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग देखें तो 101 से 150 के दरमियान आती है। ठीक है, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग ये ऑलमोस्ट 340 के अंदर आ रही है। ठीक है, और ये जो बीजिंग में लाइक इन 2023 में ये टॉप 1 यूनिवर्सिटी थी इन मेनलैंड चाइना में। ठीक है, और इसकी साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखें तो टॉप 10 में आती है, और ये क्यों एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग चाइना में देखा जाए तो ये टॉप 9 में है। ठीक है, तसिंगुआ के बाद, पीकिंग के बाद, चाचेंग के बाद ये भी टॉप 9-10 में आ रही है। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी मैं रिकमेंड करूँगा आप इसमें अप्लाई करें। इसमें ऑलरेडी नेक्स्ट मंथ एडमिशन ओपन हो जाने हैं। ठीक है, और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे मोर देन 30,000 के करीब है, 30,000 स्टूडेंट्स हैं। लाइक अंडर ग्रेजुएट के 15 है, मास्टर्स के यहाँ पे 11,000 है, पीएचडी में ऑलमोस्ट 5,525 है। ठीक है, और इसमें ये जो फैकल्टी है सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, ये मैं इसके का लिंक भी दे दूँगा आपको। ठीक है, और ये इसमें स्कूल्स हैं। ठीक है, इसमें स्कूल कौन कौन से हैं, ठीक है, आप किस किस स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं, किस मेजर्स में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइक इसमें स्कूल्स हैं, आप ये जो स्पेशल यूनिवर्सिटी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिहाज से काफ़ी फेमस है। ठीक है, एरोस्पेस के बारे में, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ऑटोमेशन, कंप्यूटर साइंस, और नीचे यहाँ पे आ जाते हैं साइंस के मेजर्स। ठीक है, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, मेडिकल के यहाँ पे काफ़ी फील्ड्स हैं। फिज़िक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, एमबीए में कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में, लॉ में, फॉरेन लैंग्वेज में चाइनीज़ लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, और डिज़ाइन एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट भी हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर तो आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज का कोई एग्ज़ाम है लाइक एचएसके है, तो आप इन चाइनीज़ स्टार्ट में मैं रिकमेंड करूँगा चाइनीज़ स्टार्ट में करें। अगर कुछ भी नहीं है चाइनीज़ लैंग्वेज का, तो आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा के आप इंग्लिश प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके अंडर ग्रेजुएट के मेजर्स हैं, मैकेनिकल हो गया, ऑटोमेशन हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया। उसके बाद ये इनके मास्टर्स के मेजर हैं। मास्टर्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है और चाइनीज़ में भी अवेलेबल है। अगर आपका चाइनीज़ अच्छी है तो आप चाइनीज़ स्टार्ट में कर सकते हैं, आपके चांसेस ज़्यादा है। अगर नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोग्राम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स है, मैकेनिक्स है, सॉरी, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, एमबीए है, ठीक है, मैनेजमेंट्स, और नेशनल इकोनॉमी है। और ये वाले जो मेजर्स हैं ये ओनली चाइनीज़ में अवेलेबल हैं। ठीक है, बायोमेडिकल, ठीक है, बायोमेडिकल इंग्लिश में नहीं है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं पीएचडी। पीएचडी में ये सारे मेजर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑलमोस्ट बायोमेडिकल भी इसमें इंग्लिश में अवेलेबल है। ठीक है, आप इसमें स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन डिग्री प्रोग्राम्स। ठीक है, नॉन डिग्री में आ जाता है आपके लायक लैंग्वेज प्रोग्राम्स आ जाते हैं, आपके 1 to 2 वीक्स ट्रेनिंग आ जाती है, 6 मंथ का कोर्स आ जाता है चाइनीज़ लैंग्वेज का, 1 ईयर्स का। ठीक है, तो इसमें ये सारे लिखे हुए हैं लाइक प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, लॉन्ग टर्म चाइनीज़ प्रोग्राम्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स, बीआईटी समर एंड विंटर ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ठीक है, आप इन चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम चले जाते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अप्लाई करने का प्रोसीजर ये, अगर तो आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके हाई स्कूल डिप्लोमा होना ज़रूरी है आपके पास। ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रोफिशन इन चाइनीज़ और इंग्लिश। ठीक है, अगर आप चाइनीज़
लैंग्वेज में कर रहे हैं तो आपकी चाइनीज़ अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट में कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आके कोई हिंदी या उर्दू में नहीं आपको क्लासें लेनी पड़ेंगी, आपको मस्ट भी, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश में कोर्स उठाने पड़ेंगे, अगर चाइनीज़ में कर रहे हैं तो चाइनीज़ में लेने पड़ेंगे, ठीक है। और जो जो बैचलर्स की एज है वो 18 to 25 है, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स और मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर मास्टर के लिए कर रहे हैं तो पाकिस्तान में बैचलर 16 ईयर्स है, ठीक है। तो वो 16 ईयर्स मस्ट भी होनी चाहिए अगर आप मास्टर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपकी 14 ईयर्स एजुकेशन है तो आप मास्टर पे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको बैचलर्स दोबारा करना पड़ेगा चाइना में, खासतौर पर बैचलर्स 4 ईयर्स का है, ठीक है। और आपकी इंग्लिश और चाइनीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश होनी चाहिए, चाइनीज़ में कर रहे हैं चाइनीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप मास्टर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये चाइनीज़ वेबसाइट है, उसमें आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और अगर आप चाइनीज़ में कर रहे हैं तो आपके पास जस्ट हाई स्कूल का डिप्लोमा हो जाए और साथ आपकी एज 18+ हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए, लाइक आपकी रिसर्च प्लान होना चाहिए, स्टडी प्लान होना चाहिए, सीवी भी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इस पर काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपने लाइक इसमें क्या क्या मेंशन करना है, लाइक आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपके फ्यूचर्स प्लान क्या हैं, ठीक है, आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, सारा आपने मेंशन करना है। और आपकी ये मेन पॉइंट है, आपकी बैचलर्स और मास्टर डिग्री नोटराइज होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली जब आप अप्लाई करते हैं आपको नोटराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही मतलब उस फाइल को किसी नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाइना मतलब जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके HEC और सारा हायर एजुकेशन कमीशन से आपको अटेस्ट करवानी पड़ती है, ठीक है। अगर आप चाइनीज़ स्टार्ट में कर रहे हैं तो आपको HSK 5 चाहिए। अगर इंग्लिश में कर रहे हैं, अगर आपके पास IELTS TOEFL है तो प्लस पॉइंट, अगर नहीं है तो आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे कर सकते हैं। और आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर वो आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, इसका मैं लिंक दे दूंगा, आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और किसी भी नियर बाई हॉस्पिटल से आपने ये फिजिकल एग्जामिनेशन बनवा लेना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी ये मतलब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद इसकी जो डेडलाइन है ना, ये 15, इसके राउंड 2 है, लाइक ये 8 साल इनके राउंड 2 होते हैं। लाइक पहला राउंड 15 फरवरी को एंड होता है और दूसरा राउंड 15 जून को होता है। जो 15 फरवरी वाला है, ठीक है, इसकी जो स्प्रिंग सेमेस्टर है वो ऑलमोस्ट 31 दिसंबर तक है, ठीक है, जब एंड हो जाता है, ठीक है, डेडलाइन होती है। और इसकी जो फॉल सेमेस्टर है 15 जून तक चलता है, ठीक है। लाइक अप्रैल फॉर राउंड 2 है जो अप्रैल 15 लास्ट डेट होगी, और जो राउंड 1 है उसकी 15 फरवरी लास्ट डेट होगी, ठीक है। उसके बाद जो स्कॉलरशिप के बारे में, बेनिफिट के बारे में आपको बता देता हूँ। इस यूनिवर्सिटी लाइक दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी स्कॉलरशिप ऑफर करती है, लाइक इंडियन, पाकिस्तानी एंड श्रीलंकन, अफगानी स्टूडेंट्स, ठीक है। और इवन बांग्लादेशी स्टूडेंट्स काफ़ी इस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें टाइप ए और टाइप बी की स्कॉलरशिप है चाइनीज़ गवर्नमेंट। पहले मैं बताता चलूँ ये टाइप ए और टाइप बी है क्या। यहाँ पे टाइप बी लिखा हुआ है। टाइप बी है आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, लाइक किसी भी कंट्री की मतलब एम्बेसी से आपने कांटेक्ट नहीं करना। अगर आप टाइप ए में करेंगे तो आपको कंट्री की एम्बेसी में अप्लाई करना पड़ेगा। सीट्स ऑलमोस्ट 50-50 होती हैं, ठीक है। लाइक अगर 300 सीट्स हैं लाइक एक कंट्री के लिए, लाइक अगर 70 सीट्स हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो 35 आपकी एम्बेसी सेलेक्ट करेगी और 35 आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगी, ठीक है। और इसमें ये प्रोग्राम हाई लेवल और सिल्क रोड आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलेगा स्कॉलरशिप पे, दोनों स्कॉलरशिप सेम होते हैं, बेनिफिट्स भी सेम होते हैं टाइप ए और टाइप बी में, ठीक है। इसमें अंडर ग्रेजुएट 2500 मिलेगा, ठीक है। मास्टर में आपको 3000 मिलेगा, और मास्टर में 3000 लाइक ये ऑलमोस्ट पाकिस्तानी अगर आजकल की करेंसी देखें तो 1,30,40,000 बन जाता है, ठीक है। और पीएचडी में आपको 3500 मिलेगा, 500 ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, पीएचडी में। और ये आपकी मेडिकल इंश्योरेंस फ्री होगी, अगर कोई शॉर्ट कोर्स है तो उसकी 400 ये भी फ्री होगी। और आपने अप्लाई कैसे करना है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जैसे इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन होगा, मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको बता दूंगा आपने कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है, ठीक है। और बैचलर्स के लिए आपकी 25 ईयर्स एज कम होनी चाहिए 25 से, मास्टर के लिए 35 से कम होनी चाहिए, और पीएचडी के लिए 40 से कम होनी चाहिए। यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, ठीक है। और ये मैंने आपको डेडलाइन आपको बता दी है। 2 राउंड्स होते हैं इनके हर साल, और ये 2 वेबसाइट्स हैं। अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट पे अप्लाई करें तो आपको पहले इस पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इस वेबसाइट्स पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है।
और ये इनकी अदर स्कॉलरशिप है, लाइक पाकिस्तान इंडिया में देखें तो इनको नेशनल डिफेंस जो है इंस्टीट्यूट्स वगैरह, कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई डिफेंस डिपार्टमेंट है, तो इनके साथ कंट्रैक्ट होता है यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो उनकी भी कुछ सीट्स होती हैं 10 to 15, तो वो लादा सीट्स हैं, ठीक है, वो इनमें काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ये आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद इनकी बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है, ये भी अच्छी स्कॉलरशिप है, लाइक फुल भी है, पार्शियल भी है और हाफ पार्शियल भी है, ठीक है। तो इसमें आपकी एज 18 to 15 होनी चाहिए, और ये स्कॉलरशिप मोस्टली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ये ऑफर करते हैं, ठीक है, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी ये डेडलाइन लिखी हुई है, ठीक है, ये बेसिकली इनसे मिस्टेक है, यहाँ पे 2024 है, ठीक है। तो ये बेसिकली जनवरी से लेकर जून के दरमियान ओपन होती है। और चाइनीज़ लैंग्वेज, अगर पाकिस्तान में इंडिया में आप चाइनीज़ लाइक टीचर्स हैं, ठीक है, आप मतलब पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो आप टीचिंग स्कॉलरशिप पे भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ये स्टाइपेंड है, लाइक अगर लैंग्वेज के लिए आ रहे हैं तो आपका 2500 है, मास्टर के लिए 3000 है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद अगर तो आप सेल्फ पे आ रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी फोर्थ स्कॉलरशिप है, इनकी अपनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, जिसमें ये जैसे ना आपको ट्यूशन फीस फ्री देते हैं, बाकी आपको अकोमोडेशन और स्टीपेंड वगैरह आपको खुद मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। इसकी डेडलाइन भी ये लिखी हुई है, ठीक है, ये आप पढ़ लें। उसके बाद ये सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप की स्कॉलरशिप नहीं होती या आप नहीं अप्लाई करना चाहते, आप सेल्फ पे करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उसकी सारी फीस है, शॉर्ट कोर्सेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, पीएचडी, मास्टर एंड अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये इनकी अकोमोडेशन इन्फॉर्मेशन है। ये जो 3 है ये मेन कैंपस में है, ठीक है, मेन कैंपस होगा, और उसके बाद ये जो है अनदर कैंपस की डोमिट्रीज़ हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे अच्छी डोमिट्री है वो ये वाली है, ठीक है, जो मोस्टली ये चाइनीज़ स्टूडेंट्स लाइक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स को देते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइक रूम किस टाइप के हैं, 2 पीपल्स शेयर इट द रूम, ठीक है, 4 पीपल शेयर इट द रूम। अगर आप सेल्फ पे हैं तो 900 आपको 4 पीपल के रूम में रहना पड़ेगा। अगर आप सिंगल सेल्फ पे हैं तो आप 1350 पे करके 2 पीपल्स शेयर रूम में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब, अगर आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं तो आपको इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस बिल्डिंग्स में मोस्टली चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो सिलेक्ट होते हैं वो इस बिल्डिंग में इनको रखते हैं, ठीक है। तो ये हर साल काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं इसमें, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफ्रीकन, बहुत स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मसला आ रहा है तो आप इनके बेसिकली इन पे कॉन्टैक्ट करके इनको ईमेल करके इनसे अपनी क्वेरी पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट है और ये ईमेल है, लाइक इनकी वेबसाइट से, इस वेबसाइट पे जाके आप इसकी इंफॉर्मेशन और आंसर्स क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आई विल डू माय बेस्ट टू हेल्प यू। मैं कोशिश करूँगा मतलब आपके आंसर, मतलब आपका जो भी आंसर है उसका रिप्लाई करूं। लास्ट पे अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मोस्टली चांस होता है, मैंने एनालिटिक्स में देखता हूँ यार, जब भी 100% में से 5% लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और 95% वो जस्ट देख के अप्लाई करके भाग जाते हैं। तो ये मोटिवेशन होती है जिसकी वजह से मैं आपके पास नई वीडियो लेके आता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।